नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम विचार करते हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह आस्था, ऊर्जा और नए परिवर्तन का समय भी माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवरात्रि का समय आता है तो ग्रहों की स्थिति भी कई बार ऐसी बनती है जिससे कुछ राशियों के जीवन में नई शुरुआत, नए अवसर और कभी कभी छोटी मोटी चुनौतियां लेकर आती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, ज्योतिष हमें केवल संकेत देता है, हमारा कर्म और हमारी मेहनत ही उसका असली परिणाम तय करती है। इसलिए अगर किसी राशि के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय बताया जाता है तो उसका मतलब डरना नहीं है, बिल्कुल सावधानी और समझदारी से काम लेना है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि 2026 में किन 4 राशियों को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत हो सकती है और किन 3 राशियों के लिए यह समय प्रगति और राजयोग जैसा अवसर लेकर आ सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं सर्वप्रथम उन 4 राशियों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि का समय थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। इस दौरान आपको अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत ज़्यादा हो रही है, लेकिन परिणाम थोड़ी देर में मिल रहा है। काम के क्षेत्र में भी कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे शुरुआत में दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप धैर्य और मेहनत के साथ काम करेंगे तो यही समय आगे चलकर आपके लिए अच्छा अनुभव बना सकता है। इस समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और हर काम सोच समझ कर करें। तो साथियों, फिर हम चर्चा करते हैं दूसरी राशि के बारे में, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने का संकेत देता है। इस दौरान अचानक खर्च बढ़ सकता है, कोई नया निवेश करने का मन बन सकता है या किसी दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बजट और योजना को ध्यान में रखें। अगर आप समझदारी से फैसले लेते हैं तो किसी भी बड़े नुकसान से आसानी से बच सकते हैं। इसके साथ ही इस समय अपने काम पर भी ध्यान देना ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी काम में देरी का कारण बन सकती है। फिर हम विचार करते हैं तीसरी राशि के बारे में, जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नवरात्रि का समय भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का समय हो सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, रिश्तों में छोटी छोटी बहस हो सकती है या किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। ऐसे पूरे योग बनते हैं। लेकिन याद रखिए, हर समस्या का समाधान शांत दिमाग और सही बातचीत से निकल सकता है। अगर आप गुस्से और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचेंगे तो स्थिति जल्दी संभल सकती है। यह समय आपको यह भी सिखा सकता है कि रिश्तों में धैर्य और समझदारी कितनी ज़रूरी होती है। फिर साथियों, हम अंतिम राशि के बारे में चर्चा करते हैं, चौथी राशि के बारे में, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और धैर्य की परीक्षा जैसा हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि काम में रुकावट आ रही है, मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल पा रहा है या कुछ योजनाएं उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन ज्योतिष के में अवसर कहा गया है, अक्सर यही बात होती है, कठिन समय में मजबूत बनाना है। हम कठिन समय में ही अधिकतर मजबूत बन जाते हैं। अगर आप इस समय लगातार मेहनत करते रहेंगे तो अपना फोकस बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती नज़र आएगी। तो साथियों, काफ़ी
अच्छा आप अपनी राशियों में बना सकते हैं समय को। फिर हम कुछ 3 राशियों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके लिए काफ़ी अच्छे अवसर नवरात्रि में लेकर आए हैं। अब बात करते हैं उनके बारे में। सर्वप्रथम सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय करियर और प्रतिष्ठा के मामलों में अच्छा संकेत दे रहा है। इस दौरान काम के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, वरिष्ठ लोगों से सहयोग मिल सकता है और आपके काम की सराहना भी हो सकती है। जो लोग लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस समय नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप इस समय अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो ये समय आपके लिए तरक्की का रास्ता खोल सकता है। फिर साथियों हम चर्चा करते हैं दूसरी राशि के बारे में, कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए यह समय आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से सकारात्मक हो सकता है। कुछ लोगों को नई आय के अवसर मिल सकते हैं, पुराने कामों से लाभ मिल सकता है या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा परिवार के समय के साथ बिताने का भी मौका मिल सकता है जिससे घर का माहौल अच्छा रहे। फिर हम चर्चा करते हैं तीसरी राशि के बारे में, धनु राशि के बारे में चर्चा करते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के सहयोग का संकेत दे सकता है। इस दौरान नई योजनाओं का काम शुरू करने का मौका मिल सकता है, यात्रा के योग बन सकते हैं और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए यह समय नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। फिर हम चर्चा करते हैं साथियों नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम चर्चा करते हैं नवरात्रि का समय केवल भविष्य जानने के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान कुछ सरल उपाय आपको करने चाहिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम रोज माँ दुर्गा का ध्यान करें, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के मदद करें और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि जब भक्ति, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म साथ होते हैं तो जीवन में कई परेशानियां खुद ब खुद कम होने लगती है। तो दोस्तों यह नवरात्रि 2026 के कुछ ज्योतिषीय संकेत थे, लेकिन इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। किसी की भी राशि का भविष्य केवल ग्रहों से नहीं बल्कि हमारे कर्म, मेहनत और सोच से भी तय होता है। अगर हम सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कितना भी कठिन समय हो और अवसर में बदल जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।